तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। क्लास क्लास 12 बायोलॉजी। क्लास 12 बायोलॉजी यूपी बोर्ड की मैं बात करूंगा। जियो में जनन, जियो में जनन। जियो में जनन होता क्या है? रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम बात करेंगे कि जीव में जनन होता क्या है। ठीक ना दोस्तों, तो जीव होता क्या है? जीव देखिए दो प्रकार के आपको पढ़ाया गया है, पादप अर्थात पेड़ पौधा और एक प्राणी अर्थात एनिमल्स। दो प्रकार के जीव होते हैं। वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को करता है, जैविक क्रियाओं को करता है, उसे जीव कहते हैं। जैविक क्रिया मतलब श्वसन, पाचन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उत्सर्जन आदि, जनन आदि तथ्यों को करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो समझने के लिए इधर ध्यान दीजिएगा। जीवों में जनन अर्थात जनन, जनन का मतलब क्या होता है? जनन रिप्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे एक नए जीव को जन्म देता है, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है, जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं, जनन कहते हैं। तो समझिएगा दोस्तों कि जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक की बात की मैं बात कर रहा हूं। तो जनन क्यों आवश्यक है? पहला बात कि जनन निम्नलिखित तथ्यों के लिए आवश्यक है। पहला, इसके लिए क्या होगा? जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्यों आवश्यक है? जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। अगर कोई भी जीव, क्या चीज? अगर कोई भी जीव जनन करना बंद कर देता है तो वो क्या हो जाता है? उसकी जाति विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, जाति को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक ना। जनन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ जनन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे तो होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या होता है? वेजिटेटिव जिसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। ठीक है।
तो समझिएगा दोस्तों, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा जनन क्रिया जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। ऐसा जनन क्रिया जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें केवल एक जनक, एक पेरेंट्स की जरूरत होता है। ये अधिकांशतः किन जीवों में होगा, एक कोश के जीवों में होगा, सूक्ष्म जीवों में होगा। ये जो जनन है, इस जनन के द्वारा जो जीव जन्म लेते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही एकदम जीरोक्स कॉपी की तरह ही होते हैं, यानी 2 कॉपी आप बोल सकते हैं उसको, कि 2 कॉपी की तरह एकदम समान दिखते हैं। ये कम समय में होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, कम समय में हो जाता है, अलैंगिक जनन कम समय में हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल। इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल की संलयन के वजह से जो जीव जन्म लेते हैं उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें कितने जनक की आवश्यकता होगी, 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इससे जो जीव जन्म लेता है अपने माता पिता के जैसे तो नहीं होते, परंतु उनसे कुछ न कुछ अंग उनका मिलता हुआ होता है, ठीक ना, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। ये बहुत धीमी गति से होता है, इसको होने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति होती है, ठीक ना। वेजिटेटिव क्या होता है कि कायिक, अर्थात कोई पादप होता है उसकी कायिक भाग, ठीक ना, कायिक भाग से नए पादप की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब फिर से जानेंगे जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन के प्रकार क्या होता है, जनन 3 प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनन और रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, मेल या फीमेल इसमें नहीं होते हैं, मेल या फीमेल नहीं होते, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। उसके जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है कि कई खंडों में टूटकर या उससे अलग होकर नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि 2 जनकों की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, इसमें पादपों के कायिक भाग से नए पादप की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरी अगर चैनल अगर पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको 9 से लेकर 12 तक का जितने भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपके बोले हुए बातों पर मैं बना दूंगा वीडियो। धन्यवाद।